ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता की चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कर्म, उनके भेद को प्राकृत में क्या नामकरण है और उनका क्या स्वरूप है, संक्षिप्त रूप से प्राप्त होने वाला है। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के माध्यम से आप सभी प्राकृत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्राकृत के शब्द, उनके अर्थ, संधियां बहुत आसानी से सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में शब्द क्रमांक 1681 से लेकर शब्द क्रमांक 1692 तक आपके सामने आ रहे हैं। ये सभी शब्द मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये सभी 8 प्रकार के कर्म हैं और भी जो भेद हैं वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर आया है कर्म। इसको प्राकृत में कम्मम कहा गया है। वैसे कर्म पुल्लिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी प्रचलित है। यहाँ पर हमने नपुंसक लिंग का ही प्रयोग किया है। कम्म, कर्म, कर्म, ये पुद्गल की वो वर्गणाएं हैं जो जीव के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं और फिर अपना समय पूर्ण करके फल प्रदान करती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये होता है। ये मूल रूप से 3 प्रकार का है और 8 प्रकार का भी है। सबसे पहला कर्म का भेद, 3 भेदों में सबसे पहला भेद द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, इसे प्राकृत में दव्वकम्मम, दव्वकम्मम कहा गया है। दव्व द्रव्य, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब वो कार्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप से परिणमन करती हैं, उनके नाम भी हैं ज्ञानावर्णी आदि, वो द्रव्य कर्म कहलाती हैं। ये अपने नाम के अनुसार जो इनका नाम है वैसा ही फल देते हैं और भी इनके बहुत विशेष वर्णन है, कर्म सिद्धांत ग्रंथों में आपको प्राप्त होंगे। दूसरा भेद है भाव कर्म। भाव कर्म, इसका प्राकृत रूप है भावकम्मम। भावकम्मम, भाव कर्म का मतलब है ऐसे भाव जिनके निमित्त से कर्म का बंध होता है, या कर्म के उदय में जो भाव होते हैं वो भाव कर्म है। दोनों प्रकार से, क्योंकि जिन भावों को हम करते हैं वो ही अगले कर्म बंध का निमित्त बन जाते हैं। तो जो भाव कर्म के उदय में होगा वो भी भाव कर्म है और जिन भावों के निमित्त से कर्म बंध रहा है वे भी भाव कर्म है। तीसरा भेद है नो कर्म। नो कर्म, इसका प्राकृत रूप है णो कम्मम। णो कम्मम, नो कर्म का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से कर्म नहीं है, लेकिन किंचित कर्म है, कुछ कर्म है। कर्म बंध का सहायक होता है। जिसके निमित्त से हम राग द्वेष करते हैं, जिसके निमित्त से हम भाव कर्म करते हैं, वो निमित्त नो कर्म कहलाता है। मैं धन के लिए राग कर रहा हूँ तो यह धन नो कर्म है। मैं शरीर के प्रति राग कर रहा हूँ, शरीर नो कर्म है। जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके प्रति हम राग द्वेष करते हैं वो सब नो कर्म कहलाता है। इसके बाद ज्ञानावर्णी आदि 8 भेद जो मुख्य माने गए हैं। सबसे पहला भेद ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म, कई स्थानों पर ज्ञानावरणी भी आता है
कई स्थानों पर ज्ञानावरणीय भी आता है। ज्ञानावरण कर्म, इसका प्राकृत रूप है णाणावरण, णाणावरण कम्मम, णाणावरण कम्मम। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को आवरण करता है। हमारा स्वाभाविक गुण है ज्ञान। इस स्वाभाविक गुण को ज्ञानावरणी कर्म ढकता है। ढकता है, प्रकट नहीं होने देता है, वह ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। जितना क्षयोपशम होता है उस हिसाब से हम वस्तुओं को जान पाते हैं। दूसरा कर्म दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, इसको प्राकृत में कह रहे हैं दंसणावरण कम्मम, दंसणावरण कम्मम। दर्शनावरण, दर्शन का आवरण करने वाला कर्म, वह कर्म जो हमारे दर्शन गुण का घात करता है। दर्शन का नॉर्मल अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ वस्तु के सामान्य ग्रहण को दर्शन कहा गया है। वस्तु के विशेष ग्रहण को ज्ञान कहते हैं, सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में जो आवरण उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वह दंसणावरण कम्मम कर्म है। तीसरा भेद वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का प्राकृत में रूप है वेयणीय कम्मम, वेयणीय कम्मम, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जो हमें साता और असाता, सुख और दुख का वेदन कराता है, सुख और दुख का अनुभव कराता है, सुख और दुख की मान्यता किसी भी पदार्थ के प्रति, इसको हम ग्रहण करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सुख होगा, इसको ग्रहण करेंगे दुख होगा, यह सुख और दुख की सामग्री उपलब्ध कराता है, वेदनीय कर्म है। चौथा मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, इसका प्राकृत रूप है मोहनीय कम्मम, मोहनीय कम्मम। मोहनीय कर्म जो मोहित करता है, श्रद्धान के विषय में, देवशास्त्र गुरु के विषय में, चारित्र के विषय में मोहित करता है, भ्रमित करता है, गलत व्यक्ति पर श्रद्धान करा देता है, सही व्यक्ति पर श्रद्धान नहीं होने देता, सही देवशास्त्र गुरु सात तत्वों पर श्रद्धान नहीं होने देता, भ्रमित करता है, मोहनीय कर्म है। पांचवा आयु कर्म, आयु कर्म। आयु कर्म को प्राकृत में आउ कम्मम, आउ कम्मम, आयु कर्म। आयु बेड़ी के समान, जंजीर के समान, पैरों में हाथों में जैसे बेड़ी लगा दी जाती है तो इधर उधर जा नहीं सकते, वहीं रुकना रहता है। आयु कर्म भी हमें चारों अलग अलग आयु में रोके रखता है। जितनी आयु है उतने टाइम तक उस गति में या उस आयु में बने रहना पड़ेगा, ऐसा वो आयु कर्म कहलाता है। इसके बाद छठवां नाम कर्म, नाम कर्म, इसको प्राकृत में णाम कम्मम, णाम कम्मम। नाम कर्म जो छोटे बड़े शरीर, उसके अंग इत्यादि की रचना करता है। शरीर का जो निर्माण होता है वो नाम कर्म के उदय से होता है। सभी जीवों का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। एक ही जैसे दो जुड़वा बच्चे भी उत्पन्न होते हैं तो भी उनके शरीर में कुछ न कुछ अंतर पाया ही जाता है। नाम कर्म के कारण ये रचना होती है। सातवां कर्म गोत्र कर्म, गोत्र कर्म, इसका प्राकृत रूप है गोत्त कम्मम, आधाता पुराता, गोत्त कम्मम। गोत्र कर्म उच्च और नीच कुल में उत्पन्न कराने वाला, उच्च और नीच पने का अनुभव कराने वाला, यह गोत्र कर्म कहलाता है। ऐसे किसी कुल में उत्पन्न हो गए जिसमें कभी कोई मुनि बना ही नहीं, कभी कोई मोक्ष मार्गी हुआ ही नहीं, कभी किसी ने अपना कल्याण किया ही नहीं, उसको
प्रायः धार्मिक दृष्टि से नीच कुल कहा जाता है। जिस घर में साधु संतों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं होती, वो नीच कुल माने जाते हैं। और भी अलग अलग दृष्टि से उच्च और नीच कुल बनते हैं। ये गोत्र कर्म इसमें सहयोगी होता है। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म, इसको प्राकृत में अंतराय कम्मम, अंतराय कम्मम कहा जाता है। अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, शक्ति, इन विषयों में अंतराय उत्पन्न करता है, विघ्न उत्पन्न करता है। दान देने में समर्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन दे नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ बाधा आती है। दान में अंतराय, भोगों में अंतराय, उपभोगों में अंतराय, इस प्रकार से ये अंतराय कर्म है। ये 8 कर्म आपके सामने प्राकृत में आए हैं, और भी बहुत सारे शब्द प्राकृत में आपके सामने आए हैं। आप सभी लगातार बड़ी आसानी से इनको याद कर रहे हैं। YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी याद हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मूल रूप से हमारे जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, और यदि हम इन सब शब्दों को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रतियोगिता के माध्यम से आप सभी मनोरंजन भी कर रहे हैं, पुरस्कार भी जीत रहे हैं, और प्राकृत जैनागम से आकर्षित भी हो रहे हैं, प्राकृत जैनागम के नज़दीक भी आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्रम चल रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।